क्या लग रहा है एमसीडी में क्या सोच रही है दिल्ली, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? अच्छा ही सोच रहे हैं। देखो ऐसा है कि एक बार तो ये भी सोचना पड़ेगा कि कभी कभी औरत गुस्से में भी चली जाती थी ना बाहर, तो वो सोचती थी कि वापस जाऊं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, वापस जाऊं किराया लेके आऊं, लेकिन फिर रफू चक्कर हो जाती है, ये होता है और तो कुछ नहीं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ एक मित्र खड़े हैं। क्या नाम है मित्र? मेरी बस आ गई, मेरा नाम ऐसे आ गया। बस आ गई। अब ये बताओ दिल्ली एमसीडी में कौन आ रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। चलो अब बस पकड़ लो। ठीक है, ठीक है। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली में एमसीडी चुनाव चल रहे हैं और हमारी टीम अलग अलग इलाकों में जाकर अलग अलग चीज़ों से इस चुनाव का माहौल आपको दिखा रही है। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं एक बस स्टॉप पर, और बस स्टॉप पर जो आम जनता है दिल्ली की, जो एक जगह से दूसरी जगह पर सफ़र करती है, उनसे जानेंगे कि एमसीडी चुनाव को लेकर ये लोग क्या सोच रहे हैं इस बार। क्या आम आदमी पार्टी को एमसीडी देनी चाहिए या बीजेपी को वापस से एमसीडी में ही रहना चाहिए, या फिर कांग्रेस भी कहीं है? तो ये तमाम लोग हैं जिनसे हम जानेंगे और माहौल जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नाम तो हर्षिता। हर्षिता। अर्चिता। अर्चिता, एमसीडी चुनाव अब आ गए हैं, तो क्या लग रहा है दिल्ली वाले इस बार क्या सोच रहे हैं? एमसीडी किसके हाथ में जानी चाहिए, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? बीजेपी को जानी चाहिए। बीजेपी को जानी चाहिए। क्या कारण लगता है उसका? अच्छा काम करती है। अच्छा, मतलब एमसीडी में जो बीजेपी है वो अच्छा काम कर रही है। हाँ जी। और आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगा रही है कि भाई दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बना दिए हैं। इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या चुनाव में? पड़ेगा। पड़ेगा। और क्या। थोड़ा नुकसान होगा बीजेपी को इससे। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। चलिए आप बताइए, क्या नाम है? मुस्कान शर्मा। मुस्कान, ये बताइए, आप युवा हैं, क्या लग रहा है एमसीडी चुनाव में इस बार बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी किसको ला रही है दिल्ली? बीजेपी को आना चाहिए वैसे तो, बीजेपी को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए बीजेपी को? क्योंकि सपोर्टेड है हम बीजेपी के। अच्छा, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इसीलिए आना चाहिए। मतलब कुछ काम भी अच्छे लगते हैं बीजेपी के? हाँ, काम भी अच्छे लगते हैं। कौन से ऐसे काम हैं जो बीजेपी के आपको अच्छे लगते हैं, जिनको जनता भी सुने और उसको आपकी बातों को सुनकर उनको भी ये लगे कि हाँ भाई बीजेपी को वोट देनी चाहिए? तो कौन से काम? बहुत से काम है जो मतलब, कोई दो काम गिनाइए। तो पहला तो ये है कि जो लोगों में जागरूकता आ रही है, जैसे जागरूकता आ रही है। जैसे जो हिंदू लोग हैं या मुस्लिम लोग हैं, जो बीच में जो भी लोग जो भेदभाव करते हैं उसमें थोड़ा। बीजेपी के रहने से लोगों की सोच में फर्क आया। हिंदू मुस्लिम के बीच में जो दरार पैदा करते थे वो खत्म हो रही है, आपको ये लगता है बीजेपी के आने से? ठीक है, ठीक है। चलिए कुछ और लोग हैं, यहाँ बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी, एक बात जाननी है आपसे। अब एमसीडी के चुनाव हैं दिल्ली में, तो दिल्ली इस बार क्या सोच रही है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी, किसको दिल्ली जाने वाली है? कांग्रेस। कांग्रेस वो तो कभी नहीं, वो तो चोर पार्टी है। अच्छा। तो झूठ बोलता है मोदी, हर चीज़ में झूठ बोलता है, वो ना देश का सत्यानाश करके बैठा हुआ है वो। अच्छा, ठीक है, बीजेपी को तो कभी नहीं जानी चाहिए। ठीक है। और ये आम आदमी पार्टी का भी कुछ है क्या? केजरीवाल जब आया था उस समय ठीक था, अच्छा। पर उसकी जो बेवकूफ़ी है वो हर चीज़ को कांग्रेस के अगेंस्ट करता है। कांग्रेस के साथ उसको जुड़ना चाहिए, कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहिए, पर उसकी वो बेवकूफ़ी है। ठीक। तो आपको ये लगता है कि भाई कांग्रेस जो है वो आनी चाहिए इस बार? कांग्रेस का आप लोग चोर बोलते हो तो बीजेपी कम चोर है? बीजेपी कम चोर है? ठीक है। कांग्रेस से ज़्यादा चोर तो बीजेपी है। केजरीवाल कहते हैं लेकिन हम तो कट्टर ईमानदार तो हम ही हैं बस। सर केजरीवाल पॉलिटिशियन नहीं है, केजरीवाल पॉलिटिशियन नहीं है। वो एक इनकम टैक्स बन रहा था, उसमें से उसको चांस मिला, 2 बारी दिल्ली जीता, तीसरी बारी भी वो आए या कांग्रेस आए, बीजेपी कभी ना आए, सिर्फ दिल्ली का सत्यानाश करके रखेगी बीजेपी। ठीक है, चलिए। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? श्रुति। श्रुति, दिल्ली में अब एमसीडी के चुनाव हैं, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी को मौका देना चाहिए दोबारा, या फिर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? बीजेपी को तो अभी था ही, तो मुझे लगता है कि किसी और को चांस देना चाहिए, तो बदलाव करना चाहिए। बदलाव करना चाहिए, बिल्कुल बदलाव करना। बदलाव किस तरफ जाएगा फिर, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? आम आदमी पार्टी का तो जैसे सरकार है अभी, तो इतना कुछ लग नहीं रहा है, तो मुझे लगता है एमसीडी में भी कांग्रेस को एक बार देख सकते हैं। कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का जिक्र हो रहा है?
थोड़ा ये तो कह रहे हैं कांग्रेस एमसीडी में सेम सेम कांग्रेस। बीजेपी या कांग्रेस में से ही, आम आदमी का इतना मुझे नहीं लगता, क्यों नहीं लगता आम आदमी को? क्या कारण है? क्योंकि जैसे केजरीवाल जी इतने बड़े बड़े वादे करते हैं तो उस पर मुझे नहीं लगता वो खड़े उतर पाते हैं इतना। वो कहते हैं कि भाई हमने स्कूल ठीक कर दिए, हमने अस्पताल ठीक कर दिए, हमने जो हमारे अंडर सड़कें आती थी वो ठीक कर दिए, इस तरीके के वो दावे करते हैं। सड़कों का तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता, एक दिन बनती है अगले दिन फिर खुद जाती हैं वो, तो दिल्ली में सड़कों का तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, स्कूल्स में फिर भी थोड़ा बहुत, गवर्नमेंट स्कूल्स में थोड़ा बहुत हुआ है। ठीक है। तो ये मानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है, सड़कों के मामले में केजरीवाल थोड़ा पीछे हैं। कैसे हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? नहीं बोलना। अच्छा, क्या बच्चे बात नहीं करते क्या चुनाव वगैरह की? है इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं होता है? ज़्यादा दे अच्छा, चलो ये बताओ मेरे को, पूछे पहले तो नाम बताओ। आरुनी अरुणी, ये बताओ एमसीडी के अब चुनाव आ गए हैं, हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी को ही वापस लाएंगे या फिर आम आदमी या कांग्रेस पार्टी का भी कुछ लग रहा है? बीजेपी, बीजेपी क्यों? बीजेपी बस बीजेपी। नहीं, मतलब आपको काम अच्छे लगते हैं बीजेपी के? हाँ, वो कौन से काम है जो आपको? हिंदू को ज़्यादा सपोर्ट करती है। अच्छा, बीजेपी हिंदूज को सपोर्ट करती है, बट प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं सब एक बराबर हैं। हाँ, तो सब एक बराबर ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें दिखता तो है ना, अच्छा, देखने वाले देखते ही हैं। ठीक है। इनका भी कुछ है क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का? नहीं, मैं उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखता। ठीक है, चलिए आप बीजेपी के साथ जाए। जी, ठीक है, चलिए। एक्सक्यूज मी, अच्छा जा रहे हो? ठीक है, जाओ। और किसी से बात करें? कहाँ यार, आप तो रुक गए, जाए नहीं रहे। आप बताओ मित्र, क्या नाम है आपका? अंकुर शुक्ला। शुक्ला जी, ये बताइए दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं अब इसका भी पता नहीं हमें। उसका पता नहीं है? तो यार पता करो उसका। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आओ कुछ और लोगों से बात करते हैं जो दिल्ली के लोग हैं और एमसीडी चुनाव के बारे में उनसे जानेंगे। आप दिल्ली से ही हैं? हाँ जी। ये बताइए, एमसीडी चुनाव है, पता होगा ये तो, 4 दिसंबर को अब दिल्ली वोट डालेगी। हाँ। तो क्या लग रहा है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? देख लो, आम आदमी पार्टी और का बीजेपी की भरोसा है। अच्छा, हाँ जी। टक्कर आपको आम आदमी पार्टी और बीजेपी का मिले? कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस का नहीं है? पलड़ा किसका भारी है दोनों में से, बीजेपी और आप में से? देखो, मुझे तो लग रहा है बीजेपी की। बीजेपी का, ठीक है। इनको तो लग रहा है बीजेपी का पलड़ा। सेम बीजेपी। बीजेपी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैंने तो बहुत काम किए हैं दिल्ली में, अब तो दिल्ली मुझे चुनेगी एमसीडी में। शायद हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी जीत सकती है। बीजेपी वापस आ सकती है? हाँ, कंफर्म। बीजेपी लगता है। बीजेपी लगता है, ठीक है। चलिए आंटी जी से पूछते हैं, बड़ी देर से बस का इंतजार कर रही हैं। आंटी जी, क्या नाम है आपका? कांति। ये बताइए, अब तो एमसीडी के चुनाव है, वोट डालने पड़ेंगे आपको 4 दिसंबर को। क्या लग रहा है, मतलब आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? अब जो मांगे है ताकि देने तो पड़े ही रह रहे हैं। अच्छा, आम आदमी के देने हैं। आम आदमी को ठीक काम कर रहे हो? हाँ, ठीक तो अब ठीक ही करे हैं, तो फ्री बैठ के तो जा रहे हैं। अच्छा, बस में सवारी फिर फ्री है? और कहा है? सहूलियत मिल रही है मतलब? हाँ हाँ। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है गुड़िया? रानी। रानी, ये बताओ चुनाव आ गए एमसीडी के, क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस दिल्ली किसको ला रही है इस बार? पता नहीं। नहीं पता? क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं, घर पे रहते हैं। कितना पढ़ाई लिखाई की है? 12th पास। 12th की है, उसके बाद नौकरी, नहीं कॉलेज? नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं, चलिए ठीक है। क्या हाल है मित्र, क्या नाम है आपका? रिधांत। निदांत, बड़ा अच्छा नाम है यार आपका। ये बताइए, चुनाव है अब एमसीडी के दिल्ली में, वोट डालेगी दिल्ली 4 तारीख को, क्या लग रहा है इस बार किसको दिल्ली की सत्ता सौंपनी चाहिए एमसीडी में? बीजेपी की। बीजेपी की, क्या कारण है उसका? बीजेपी का एक तो अच्छे काम करती है, बीजेपी सही है, ऊपर से बीजेपी अच्छी लगती है मुझे पार्टी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे बड़ा सपोर्ट करेगी। अरविंद केजरीवाल को इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि एक तो बस फ्री नहीं करनी चाहिए थी, सब कुछ फ्री नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक तो लॉस में भी जा रही है दिल्ली, इसकी वजह से इकोनॉमी डाउन हो जाती है, इसकी वजह से। वो तो कह रहे हैं हमारा तो सरप्लस में बजट है। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? युवराज। क्या करते हो युवराज? अभी मैं NDIM से BBA कर रहा हूँ। बीबीए कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन चल रही है आपकी। ये बताइए, दिल्ली में चुनाव है अब एमसीडी के, तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी वापसी करेगी? क्योंकि पिछले 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में,
या फिर कांग्रेस जो अपनी ज़मीन तलाश रही है दोबारा दिल्ली में, वो भी, उसका भी कोई जिक्र है यहाँ पर, और या फिर आम आदमी पार्टी? मेरे को तो ये लगता है कि आम आदमी पार्टी ही होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया उन्होंने। बस थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं, जैसे बीजेपी अभी उन्होंने थोड़ा लांछन लगाया था कि ये इनकम टैक्स वाला सीन हुआ था कुछ, मनीष सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, हाँ उसको लेकर असमंजस में है दिल्ली। हाँ जी, लगता है क्लैरिटी नहीं मिल रही। हाँ, इसी वजह से थोड़ी बहुत बीजेपी, ये नहीं कह सकते कि बीजेपी वालों ने कहा है कि, पर ये है कि थोड़े बहुत लांछन तो लगाए गए हैं कि दिल्ली उन्हें मिल जाए, दाग लग गया है। हाँ, इस वजह से। और काफ़ी लोग कहते हैं कि फ्री फ्री फ्री। अब अगर काफ़ी लोग जो गरीब ज़्यादा लोग हैं उनके लिए तो ज़्यादा अच्छा है, पर जो कर सकते हैं अफोर्ड वो कर लें अफोर्ड, पर जो ज़्यादा गरीब हैं सिर्फ उन्हें देना चाहिए। हाँ, वो तो उन्होंने बोल ही दिया है कि भाई सब्सिडी जिसको चाहिए वो अप्लाई करे, जिनको नहीं चाहिए वो। पर अब ये बताइए, अगर आपको कोई चीज़ फ्री मिलेगी तो आप मना तो करेंगे नहीं। अब नॉर्मल गरीबों के लिए ही करना चाहिए सिर्फ। ठीक 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 है, चलिए, ये कह रहे हैं नॉर्मल गरीबों के लिए करना चाहिए, ये सब्सिडी वाली चीज़ें इनको दिल्ली को समझ नहीं आ रही है। कैसे हैं आंटी जी? ठीक हूँ बेटा। क्या नाम है आपका? शैल कुमारी शाक के। शैल कुमारी जी, ये बताइए, अब तो चुनाव आ गए हैं एमसीडी के, क्या लग रहा है इस बार? केजरीवाल कह रहे हैं एमसीडी में इस बार हम आएंगे, बीजेपी कह रही है हम रिपीट करेंगे, कांग्रेस कह रही है हम आएंगे, इस बार दोनों को हराएंगे। सर, अब की बार जो है ना, जनता का मूड अलग है। महंगाई को देख के अगर सबसे ज़्यादा जो लेडीजों का मूड है वो बदला है। बेशक उधर सब्सिडी राशन पे मिल रही है, मगर इधर सिलेंडर और जो खाने की चीज़ है वो महंगी हो गई है। तो लेडीजें जो है इस सोच को चलती है। तो फिर किसके साथ जा रही हैं लेडीज इस बार दिल्ली की? अभी जो है, अभी किसी का मूड नहीं बना है, और किसी के साथ अभी जाने को उनका मूड नहीं। जो हमारे आसपास नहर में रहती हैं उनसे भी बातचीत करती हूँ। अब मैं भी प्रेसिडेंट करती हूँ राजनीति को, मगर अब हमने राजनीति महंगाई की वजह से छोड़ दिया। तो आप तो कह रहे हैं कि भाई अभी महिलाएं कंफ्यूज हैं, लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं दिल्ली मुझे बहुत प्यार करती है। दिल्ली तो प्यार करती है, बसों का किराया उन्होंने कम कर दिया, ठीक है। वो लेडीजों के लिए ये सबसे अच्छा काम किया कि जो उनकी जेब से जो वर्किंग थी लेडीजें, आ जाओ, जो वर्किंग लेडीजें थी जिनका 1000-500 रुपए जो भी आसपास से जाने में बने को, उनकी जेब का ये बचत उनकी जरूर होने लगी। इससे वो लेडीजें खुश है केजरीवाल सरकार से, क्योंकि उन्होंने बस से। आंटी जी, ये तो कह रही हैं केजरीवाल सरकार से खुश हैं। हाँ, ऐसा देखो, ऐसा है कि एक बार तो ये भी सोचना पड़ेगा कि कभी कभी औरत गुस्से में भी चली जाती थी ना बाहर, तो वो सोचती थी कि वापस जाऊँ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, वापस जाऊँ किराया लेके आऊँ, लेकिन चक्कर हो जाती है, फिर रफू चक्कर हो जाती है। ये होता है, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, चलिए ये बताइए, एमसीडी के जो चुनाव हैं अब, इसमें क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आनी चाहिए एमसीडी में? बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? हम तो भाई केजरीवाल के साथ जाएंगे। केजरीवाल के साथ। केजरीवाल, हाँ। क्या कह रहे हैं आप? मैं तो केजरीवाल के साथ जाऊंगी। ठीक है, चलिए आप बताइए सर, एमसीडी चुनाव के बारे में हम पूछ रहे हैं। 4 तारीख को दिल्ली वोट डालने जा रही है, क्या लग रहा है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसको आना चाहिए? बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी को आना चाहिए, क्या कारण है उसके? बीजेपी का ये कारण, बीजेपी साफ सुथरी काम कर रही है और ये केजरीवाल सरकार गुमराह कर रही है, जो लोगों को पता नहीं है। चलिए दोनों चीजें बताइए मेरे को, बीजेपी क्या साफ सुथरा काम कर रही है और केजरीवाल सरकार क्या गुमराह कर रही है? एक छोटे तबके के लोगों को लेके ऊपर तक वो जोड़ रही है, अभी जोड़ने का काम कर रही है, हर किसी को पता है। तो यदि अभी देश में विकास हो रहा है तो लोगों को महंगाई तो लग ही रहा है। अब इन्होंने दिल्ली में शीला दीक्षित के बाद कुछ काम नहीं करा है इन्होंने दिल्ली में। बसें जो है 3000 करोड़ के घाटे में जा रही है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सबको फ्री कर दिया। जब कमाने वाले लोग हैं तो फ्री करने क्या मतलब है? ये फ्री वाला सिस्टम बंद होना चाहिए। फ्री वाला सिस्टम बिल्कुल बंद होना चाहिए। हाँ जी आंटी, बिल्कुल बंद होना चाहिए। आपका किराया लगेगा? नहीं, मैं तो खुद किराए से ही जाती हूँ। मैं बस में वैसे भी नहीं जाती, कम जाती हूँ। मैं तो ऑटो से ही, क्योंकि मेरे थोड़ी दिक्कत है पैर में। ठीक है अंकल जी, आप बताइए। सर जी, यहाँ की समस्या हमारे संगम बिहार की ये है कि एक तो पूरा पानी नहीं आता अंदर तक। लोग प्राइवेट ट्यूबवेल से 200-200 रुपये पैसे दे के पानी भरते हैं, खारा पानी। जल बोर्ड के टैंकर नहीं आते जो दिल्ली सरकार के? वो कहते हैं यहाँ पानी गया हुआ है, लेकिन गलियों में पानी नहीं आता है और सफाई का भी इतना तो ध्यान है नहीं। बाकी बसों में इतना बुरा हाल है कि हम तो चढ़ नहीं पाते, ऑटो का किराया ज़्यादा हो गया तो मजबूरी में देना पड़ता है ऑटो का। यहाँ से अगर हम मैक्स तक जाएंगे तो वो 200 रुपये मांग रहा है, जबकि मैक्स तक
ये 100 रुपये लगते थे पहले, वैसे ही महंगाई हो गई है। महंगाई बहुत हो गई, ऑटो का किराया जो बढ़ गया। ठीक है, तो फिर एमसीडी किसको देने जा रही है दिल्ली इस बार? अब एमसीडी में तो यहाँ पर ऐसा ना कि कोई लोग फ्री वाले हैं, ठीक है ना, वो कह रहे हैं हमें तो फ्री में मिल रहा है, लेकिन वो आगे ये नहीं देख रहे हैं कि हमें फ्री में कितना नुकसान होगा हमारे देश को। हमें अभी तो हम सर्दियों में सिर्फ बिजली का 1-2 महीने बिजली का बिल फ्री हो रहा है। हर घर में यहाँ पर एसी लगा हुआ है, 2-2 कूलर हर घर में मतलब मिलेंगे आपको, तो काहे का फ्री है वो। मतलब सर्दियों में तो वैसे भी बिजली कम फूकती है, तो 200 यूनिट से कम ही आएगा, फ्री हो गया। सरकार जो फ्री का तो मुझे लग रहा है इसका भी फायदा मैं नहीं फायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि पुराने उस पर चल रहे हैं कि हाँ जी फ्री मिल रहा है तो ठीक है जी। अनिल जी, ये तो कह रहे हैं फ्री वाली बात ठीक नहीं है। ये बताइए एमसीडी में इस बार दिल्ली क्या सोच रही है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? बीजेपी को देख लिया, अच्छा, कांग्रेस को पहले देख लिया, अब केजरीवाल को देखेंगे। तो है ही 15 साल से। 15 साल से अब केजरीवाल को भी देखना चाहिए। केजरीवाल को देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सुनिए, चुनाव आ गए हैं, पता ही होगा ये तो। हाँ जी। तो नेता घूम रहे हैं, पोस्टर वोस्टर ये डमाडम चल रहा है प्रचार। क्या लग रहा है एमसीडी में क्या सोच रही है दिल्ली? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? अच्छा ही सोच रहे हैं। किसको? केजरीवाल को। केजरीवाल को, मतलब क्या केजरीवाल में क्या पसंद है? केजरीवाल सब कुछ का सुविधा दिए हैं, हर चीज़ का दे रहे हैं। तो कह रहे हैं फ्री जो है ना वो ठीक नहीं है। फ्री का बात नहीं है, हर चीज़ का। पहले पानी का भी इतना दिक्कत हो रहा था, पानी है, सब कुछ है, मतलब हर चीज़ देख रहे हैं। मतलब तो दिल्ली सरकार के कामों को देख रही है जनता दिल्ली इस बार? मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है केजरीवाल के लिए। हाँ जी। लेकिन अच्छा एक चीज़ और, बीजेपी ये कह रही है ये तो गुमराह कर रहे हैं, ऐसा भी है क्या? ये गुमराह तो नहीं हो गया? नहीं, ये सब नहीं। मैं तो आज पहली बार इसमें मतलब आप बोल रही हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन मैं अच्छा सोच के मतलब बोल रही हूँ। ठीक है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ एक मित्र खड़े हैं। क्या नाम है मित्र? मेरी बस आ गई, मेरा नाम वैसे आकाश है। बस आ गई। अब ये बताओ दिल्ली एमसीडी में कौन आ रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। चलो अब बस पकड़ लो। ठीक है, इससे पूछ लिया। कैसे है मित्र? क्या नाम है आपका? स्वागत। स्वागत, यार बड़ा अच्छा नाम है स्वागत। थैंक यू। मैंने पहला नाम सुना है ऐसा, स्वागत। आपने पहला सुना? हाँ। ये बताइए स्वागत, दिल्ली एमसीडी के चुनाव है, इस बार क्या सोच रही है दिल्ली एमसीडी में? कौन आना चाहिए, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? देखिए एक्चुअली अगर हम स्टेट का बात करें तो नो डाउट केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छा काम की है, बट अगर मैं बोलूँ, मैं अभी 3-4 महीना हुआ दिल्ली आया हूँ, तो अभी जैसे म्यूनसिपलिटी का ऐसे एमसीडी का हालत देख रहे हैं, तो आई थिंक कुछ चेंज होने से कुछ अच्छा होगा, मेरे ओपिनियन। मतलब जी चेंज होना चाहिए एमसीडी। जी, बीजेपी 15 साल से है जी, तो आई थिंक अगर आम आदमी पार्टी आए तो आई थिंक कुछ। कांग्रेस का भी कोई जिक्र हो रहा है क्या? कांग्रेस का मेरे को एक्चुअली उतना आइडिया नहीं है, बट एज स्टेट का हम लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो आई थिंक आम आदमी पार्टी बेटर प्रेफरेंस हो सकता है। ठीक काम चल रहे हैं जी मेरे साथ। आप बताइए, तो कह रहे ठीक काम चल रहा है। प्रोबेबली, पर और बेटर काम हो सकता है, तो और शिफ्ट की ज़रूरत है, तो आम आदमी अगर आती है तो बेटर हो सकता है। ठीक है, ये कह रहे आम आदमी पार्टी एमसीडी में आए बेटर हो जाए। सर दिल्ली में तो नो डाउट केजरीवाल। कह रहे फ्री वाला चक्कर समझ नहीं, फ्री वाला चक्कर अलग है, लेकिन उनके जो वो बोलते हैं वो कर रहे हैं। उनने बोला एजुकेशन में करेंगे, उनने करा है, हेल्थ केयर में करेंगे, वो करा है। 15 साल बीजेपी को एमसीडी दे तो दी, अब केजरीवाल भरोसा केजरीवाल पर कायम है दिल्ली का? पूरा कायम है। क्या कहते हैं? केजरीवाल। ठीक है, चलिए, तो ये बस स्टॉप था। तमाम दिल्ली के लोग इधर से उधर जाने के लिए डीटीसी की बसों का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसी ही जगहों से माहौल का भी पता लगता है कि आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है। एमसीडी चुनाव को लेकर द भारत खबर की ये रिपोर्ट जारी रहेगी। किसी और इलाके में लेकर चलेंगे और बताएंगे कि वहाँ पर माहौल क्या है। नमस्कार।